अगस्त मुनि ने क्यों विवाह किया और किससे विवाह किया। एक समय की बात है जब ऋषि अगस्त ने पितरों को एक कूप के ऊपर, एक गड्ढे के ऊपर उल्टा लटकते हुए देखा। उन्होंने पूछा कि ये कैसा दृश्य है, तो उन्होंने कहा हम पितृ हैं, हमारी मुक्ति तभी होगी जब तुम्हारे अंश से जन्मा कोई तुम्हारा वंशज हमें अपने हाथों से पानी देवे, तो हमारी मुक्ति होगी, हमें जन्म मिलेगा। अगस्त ऋषि ने एक संतान उत्पत्ति के लिए विवाह हेतु कन्या मांगी, लेकिन किसी भी राजा ने अपनी कन्या अगस्त ऋषि को नहीं दी। अगस्त ऋषि ने विचार किया कि अगर मुझे संतान उत्पत्ति के लिए एक वामांगी नहीं मिलती हैं, तो इन पितरों का उद्धार कभी नहीं होगा। तो अगस्त ऋषि ने ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो भी मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, उन सब मनुष्यों के चित्त वृत्ति का और उन समस्त मनुष्यों की समस्त चेतनाओं का अपनी तपस्या से आवाहन किया, और जहाँ जो कुछ भी अच्छा था, जिस चेतना में, जिस चित्त वृत्ति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था, उस सब को अपनी तपस्या से अंश रूप में इकट्ठा किया, और उसे अंश रूप में इकट्ठा करके सृष्टि के पंच तत्वों को, तन्मात्राओं को और पंच महाभूतों को इकट्ठा करके एक शरीर का निर्माण किया। वह शरीर एक कन्या के रूप में परिणित हुआ, जिस कन्या का नाम अगस्त ऋषि ने लोपामुद्रा रखा। लोपामुद्रा विदर्भ नाम के राजा के यहाँ पली बड़ी। लोपामुद्रा अथाह ज्ञानी कन्या है। इतनी ज्ञानी है वो कि उन्हें शास्त्रार्थ में उस समय भारत का कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता था। और संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सब में सुंदरतम स्त्री के रूप में लोपामुद्रा को जाना जाता है। ज्ञान संपन्ना है और रूप संपन्ना है, ये दो चीज लोपामुद्रा में विशेष हैं। अगस्त ऋषि एक समय निर्धारित था, उस निर्धारित हुए समय पर विदर्भ राज के यहाँ पहुँचे और कहा, राजन, क्या आप अपना वचन पूरा करेंगे? राजा ने कहा कि भगवान, इस कन्या को मैंने अपनी पुत्री की रूप में पाला है। अब राजकुमारी लोपामुद्रा जंगलों में रहने वाली साध्वी नहीं है, एक राजकुमारी का जीवन जीने वाली श्रेष्ठतम कन्या है। मैं लोपामुद्रा की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगा। लोपामुद्रा को जब अपने जन्म और जीवन के सत्य का ज्ञान हुआ, तो लोपामुद्रा ज्ञानी थी, उसने अपने प्रारब्ध को स्वीकार किया। लेकिन मुझे शास्त्रार्थ में आपसे कुछ क्षण वार्ता करने का अवसर मिले, तभी लोपामुद्रा से अगस्त मुनि की वार्ता हुई। इन दोनों के शास्त्रार्थ में एक बात बहुत आश्चर्य भरी हुई कि जब भी शास्त्रार्थ होते हैं, पूरा विद्वत समाज देखता है तो एक पक्ष हारता है और एक पक्ष जीतता है। लेकिन एक लंबे समय तक शास्त्रार्थ होने के बाद भी
विद्वानों की उस महासभा में, जहाँ लगभग उस समय के हर एक ऋषि और मुनि को उस शास्त्रार्थ में सम्मिलित किया गया था, न लोपामुद्रा हार मानने को राजी और न अगस्त मुनि हार मानने को राजी। चूंकि अगस्त मुनि ने लोपामुद्रा का सृजन किया है, पूरी सृष्टि से अगस्त मुनि ने अपनी तपस्या से लोपामुद्रा को मांग कर प्रकट किया है, तो अगस्त मुनि कैसे हार सकते हैं। और लोपामुद्रा चूंकि एक महाज्ञानी कन्या है, ब्रह्मांड के जितने मनुष्य हैं इस धरती पर, उन सभी की चेतनाओं का श्रेष्ठतम अंश अगस्त मुनि की तपस्या से उसमें विराजमान है, तो उसे कोई हरा नहीं सकता, ये भी सुनिश्चित है। आखिरकार विद्वत समाज में ये निर्णय हुआ कि हम आप दोनों के हाथ जोड़ते हैं, हम कोई निर्णय नहीं दे सकते, आप में से कौन विजयी हो, इतने शास्त्रों का ज्ञान हमें नहीं है। इस ज्ञान की ऊंचाई को केवल महादेव ही निर्णित कर सकते हैं, कोई और नहीं। तब महादेव का आवाहन किया गया और महादेव ने मुस्कुराकर कहा, लोपामुद्रा, क्या यह आवश्यक है कि कोई विजयी हो और कोई शास्त्रार्थ में हारे? लोपामुद्रा समझ गई और उसने कहा, तो मुझे वरदान दीजिए कि जैसे अगस्त मुनि अपनी तपस्या में पूर्ण हैं, ऐसे ही मैं भी अपनी तपस्या में पूर्णा बनूं। मैं एक ऋषि की पत्नी होकर ही रहना नहीं चाहती हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी होकर जीना चाहती हूँ। महादेव ने तथास्तु कहा। लोपामुद्रा चूंकि एक राजकुमारी थी, अगस्त मुनि ब्याह कर तो ले आए, पर जंगल में झोंपड़ी में रहना, एक बिना किसी आश्रय के व्यवस्था करना, वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ किसी का जीवन बचपन से जैसा रहा हो, उसको उसके अनुसार मुझे शरीर की पूर्ति के अनुसार आवश्यकता का धन इकट्ठा करना ही होगा। अगस्त मुनि ऐसा सोचकर अपनी तपस्या से ढूंढने लगे कि मेरे परिवार को चलाने के लिए धन की व्यवस्था कहाँ से हो। तब एक इलवला नाम का राक्षस था, उसने कई मनुष्यों के धन को संग्रहित किया था। अगस्त मुनि ने उस इलविला को मुक्त करने का आश्वासन दिया। इलविला के मुक्त होने पर जब वह राक्षस मुक्त हुआ तो वो संपूर्ण धन अगस्त मुनि को दान कर गया। अगस्त मुनि ने उससे लोपामुद्रा की, जो कि एक राजकुमारी हैं, उनकी एक उत्तम व्यवस्था करी और तब विदार्यु नाम का एक पुत्र अगस्त ऋषि के हुआ। विदार्यु ने उन पितरों को जल दिया जिससे वह मुक्त हुए। पितरों के मुक्त होने पर अगस्त मुनि ने लोपामुद्रा से कहा, अब हम गृहस्थ में नहीं रहेंगे। लोपामुद्रा के साथ गृहस्थ बसाने में भी अगस्त मुनि ने कई वर्षों का समय लगाया। विवाह करके तो ले आए, लेकिन ब्रह्मसूत्र की व्याख्या हो रही है, अगस्त गीता की व्याख्या हो रही है, अगस्त संहिता मंत्र संहिता की व्याख्या हो रही है, आदि सब चीजें हो रही हैं, पर जिसके लिए विवाह हुआ है उस गृहस्थ का तो आरंभ ही नहीं हुआ। अगस्त मुनि ने अभी तक लोपामुद्रा को पत्नी के भाव से भी नहीं देखा, स्पर्श भी नहीं किया है। तब एक दिन लोपामुद्रा ने कहा, स्वामिन, ज्ञान के मध्य कुछ रसपूर्ण जीवन होना ही चाहिए। लोपामुद्रा के इस भाव ने ही विदार्यु नाम के पुत्र को जन्म तो दिया, लेकिन उसके बाद अगस्त मुनि ने कहा, मेरे लिए गृहस्थ में रहना संभव नहीं है। मैं
ब्रह्मचर्य से ही रह सकता हूँ। तो लोपामुद्रा ने कहा, मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश करिए और मैं ब्रह्म ज्ञानी के स्वरूप में ब्रह्मचारिणी होकर तपस्या कर सकूं, ऐसा मुझको वरदान दीजिए। उसके पश्चात ही आप अपना ये तपस्वी जीवन, आप कभी एक जगह टिकते नहीं, कभी उत्तर में तो कभी दक्षिण में आपका प्रवास रहता है। इसीलिए लोपामुद्रा को अगस्त ऋषि ने ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया। ब्रह्म संबंध होने के बाद लोपामुद्रा तो ब्रह्म स्वरूपिणी हो गई। लोपामुद्रा को ब्रह्म ज्ञानियों के श्रेणी में जाना जाता है और अगस्त ऋषि गृहस्थ आश्रम के उस बंधन से मुक्त हो गए, पितरों का उद्धार हो गया। ऐसे अगस्त ऋषि का विवाह हुआ और ये अगस्त ऋषि की गृहस्थी हुई।